अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर ज़िया अगेन। हम बारिश में क्यों अच्छा महसूस करते हैं? हम खेतों में सरसब्ज़ बागात में ठंडे पानी के नदी के करीब बैठना, पहाड़ों की बुलंदियों में ज़िंदगी को क्यों ढूंढते हैं? एक इंसान जब थकावट भरे काम के बाद शावर लेता है, नहाता है, तो उसकी 50% थकावट दूर हो जाती है। हम चश्मों और आबशारों के करीब क्यों खुशी महसूस करते हैं? ये फीलिंग हमें आसाइशों से भरे कमरे में क्यों नहीं आती? क्या आप लोगों ने इसके बारे में सोचा है? ये सारी कहानी आइंस के गिर्द घूमती है। आइंस दरअसल चार्ज पार्टिकल होते हैं जो या तो नेगेटिव होते हैं और या पॉजिटिव। जब कोई एटम या मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन देता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन लेने से उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जितना नेगेटिव आयन ज़्यादा होगा उतना ही इंसान अच्छा फील करता है। आमतौर पर इंसान इलेक्ट्रो न्यूट्रल है, लेकिन माहौल में मौजूद आयन्स इंसान की इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी को मुतासिर करती है। नेगेटिव आयन तब बनते हैं जब गैसियस एटम या मॉलिक्यूल को सफिशिएंट एनर्जी मिले और इलेक्ट्रॉन को खारिज करे या लूज करे। अगर इंसान नेगेटिव आयन ज़्यादा लेता है तो इंसान का सेल ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है, और अगर इंसान पॉजिटिव आयन लेता है तो इंसान का सेल स्लाइटली पॉजिटिव हो जाता है। नेगेटिव आयन इंसान की सेहत के लिए अच्छे होते हैं, जबकि पॉजिटिव अच्छे नहीं होते। नेगेटिव आयन खून को अल्कलाइन बनाती है, सांस लेने की दुश्वारी को ख़त्म करती है, टायर्डनेस को ख़त्म करती है, हड्डियों को मजबूत बनाती है, खून की गर्दिश को आसान बनाती है, हार्ट बीट को नॉर्मल करती है, और सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रेस को कम करता है। जबकि इसके बरअक्स पॉजिटिव आयन खून को एसिडिक बनाता है और इंसान को थकावट में मुब्तला कर देता है, स्ट्रेस बढ़ाता है, और हर टाइम इंसान बोर और फटीग फील करता है। आखिर ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन क्या होते हैं जो इंसान को इतना मुतासिर करते हैं? अगर इंसान ऐसे माहौल में मौजूद है जहां बंद कमरे में पेंशुदा दीवारों में कंप्यूटर, बिजली, मोबाइल का इस्तेमाल हो, तो वहाँ पॉजिटिव आयन की कसरत होती है। जैसा कि इंसान इलेक्ट्रो न्यूट्रल है, लेकिन सांस के ज़रिए इन पॉजिटिव आयन को जिस्म के अंदर ले जाता है, जिससे इंसान की इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी ख़त्म हो जाती है और अंदर से इंसान के खुलियात स्लाइटली पॉजिटिव हो जाती है। जैसा कि अब हमारे खुलियात स्लाइटली पॉजिटिव हो चुके हैं और ज़्यादातर वायरस और बैक्टीरिया नेगेटिव होते हैं, तो हमारे खुलियात वायरस और बैक्टीरिया को आसानी के साथ अट्रैक्ट करते हैं और बीमारी का बाइस बनती है। अगर इंसान घने जंगलों, दरियाओं, समंदरों, आबशारों और चश्मों के करीब मौजूद हों तो वहाँ नेगेटिव आयन्स की कसरत होती है। ये नेगेटिव आयन्स सांस के ज़रिए अंदर जाती है, जो सेल को मोर नेगेटिव बनाता है। जैसा कि मोस्टली वायरसेस और बैक्टीरियाज नेगेटिव होते हैं और हमारा सेल मोर नेगेटिव है, तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इस वजह से इंसान बहुत सी बीमारियों से बच जाता है और इंसान की क़ुव्वत मुदाफ़ियत ज़्यादा हो जाती है। नेगेटिव आयन मोस्टली कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बनते हैं। जब पानी के मॉलिक्यूल एक दूसरे या सॉलिड सरफेस से टकराते हैं तो नेगेटिव आयन बनते हैं। पॉजिटिव आयन्स पोल्यूटेड क्राउडेड सिटीज़ में कसरत से पाए जाते हैं। नेगेटिव आयन की ज़िंदगी बहुत ही मुख्तसर होती है, औसतन 60 सेकंड। इसलिए आप पानी, जंगल, पहाड़, आबशार के जितना ही करीब हो इतना ही इसका इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है। ये नेगेटिव आयन मुसलसल बदलते रहते हैं क्योंकि हवा में मौजूद मॉलिक्यूल के साथ टकरा। अगर आप नेगेटिव आयन के बारे में और इंटरेस्टेड हो तो एक किताब द आयन मिरेकल्स बाय जीन यूकोट आप पढ़ सकते हो।
جس سے آپ کے علم میں نگیٹو آئن کے بارے میں اور معلومات کا اضافہ ہوگا۔ نگیٹو آئنس پیدا کرنے کے لیے بڑے شہروں میں لوگ گھروں اور دفتروں میں چھوٹے پودے رکھتے ہیں اور بلڈنگ کے باہر فوارے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بڑے بڑے مارکیٹس اور مالوں میں بھی واٹر فال اور فوارے اس مقصد کے لیے ترتیب دیے جاتے ہیں۔ اب آپ لوگوں کو پتہ چل چکا ہوگا کہ لوگ سیر و سیاحت کے لیے کیوں پرجوش ہوتے ہیں، سارا سال پیسے جمع کرتے ہیں اور پاکستان کے نارتھن ایریاز کا رخ کرتے ہیں۔ بینگ اے اسٹوڈنٹ آف لائف، ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں کتنا کم جانتے ہیں۔ کیا ہم اس تازہ ہوا، پانی، سر سبزی پر اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں؟ زمین نے انسان کو بہت کچھ دیا ہے، اس کے بدلے انسان نے کیا دیا؟ ذرا سوچئے۔